हेलो बच्चों, आज फिर हम सर्कल से रिलेटेड एरिया ऑफ सर्कल जो भी क्लास चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड फिर कुछ सवाल लेके आए हैं। और इस सवाल में आपका जो भी कंसेप्ट है वो सारा कंसेप्ट का यूज होना है। जो सिखाए हैं, जो बतलाए इससे पहले वीडियो में, वो सारा का यूज हमको करके ये सारे सवाल बनाने। सबसे पहली बात हम आपको बताए थे एक चीज, अगर याद होगा, कोई ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके साइड हो गया ये ए, इसके साइड हो गया ये बी, सी का साइड हो गया ये सी। तो यदि ये एंगल हमको पता है तो इसका एरिया होगा, आपको याद कीजिए, हाफ इंटू ए सी इंटू साइन बी, ए इंटू सी इंटू साइन बी। यानी जो दो साइड दिया हुआ है, ए और सी दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है तो बी नहीं दिया हुआ है। जो नहीं दिया हुआ है उसका साइन आपको ले लेना है, पहली बात। इसी चीज को दूसरे तरह से हम लिखें, इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए इंटू बी इंटू साइन सी होगा बराबर हाफ बी इंटू सी इंटू साइन ए। ये चीज आपको बताया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू। और आप ये भी जान रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी जान रहे हैं एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। ये इतना सारा फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं और इसी फॉर्मूला से हम आपको ये डिराइव करके लाए थे। अगर याद हो, पिछला वीडियो लेक्चर आप देख लीजिए तो उसमें आप ये समझ जाइएगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। पहला वीडियो अगर देखोगे तो अब सवाल है, ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये दोनों सवाल में, ये जो दोनों सवाल आपके सामने दिख रहे हैं, दोनों सवाल में हमको इस एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी का यूज करना है, ठीक है। अब एक चीज और आप बता दे रहे हैं, आपको इतना जान के रखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सब जान रहे हो। सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो जब 0 से 90 डिग्री की बात होगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी, और 90 टू 180 की बात होगी तो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात होगी। अभी हम ये थर्ड और फोर्थ पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में बतला है। आप ये फॉर्मूला जान रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ये सारा चीज मैंने ट्रिगो में ऑलरेडी डिस्कस किया है। आप ट्रिगो का वीडियो देखेंगे तो ये सारे फॉर्मूला आप जान भी रहे होंगे, अगर नहीं जान रहे हैं तो उसको एक बार देख लीजिए, सारा चीज क्लियर हो जाएगा आपका। ये सारे फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन यहाँ हम एक स्पेशल टाइप का फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, बट इसमें कुछ है नहीं। आप इसको थोड़ा सा दिमाग में आप रखिएगा तो आपका बहुत सारा परेशानी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। वो क्या है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस 90 माइनस थीटा तो उनको पता है, लेकिन साइन 180 माइनस थीटा बताइए ये किस 180 माइनस थीटा ऑब्वियसली किस क्वाड्रेंट का केस हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का, क्योंकि 180 में कुछ घटाओगे, 180 ये हुआ, और उसमें से अगर कुछ घटाओगे तो तुम कहां रहोगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कहां रहोगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको याद रखना होगा ऑल साइन टेन कॉस। जब 11th में पढ़ाएंगे तो ये सारी बातें आपको क्लियर होगा। अभी आप ये जानिए सिर्फ जो कि ऑल साइन टेन कॉस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव,
पॉजिटिव और सेम ऑल रहेगा। और ये जब सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो सिर्फ साइन अगर है तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, टेन कॉट पॉजिटिव होगा, कॉस सेक पॉजिटिव होगा। लेकिन जब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात होगी तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो साइन पॉजिटिव होगा तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर सीधा साइन थीटा। क्या लिखेंगे, सीधा साइन थीटा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको यही पूछ सकता है, साइन 180 माइनस थीटा या कॉस 180 माइनस थीटा। हालांकि अभी जो भी हम लोग सर्कल का सवाल पढ़ेंगे उसमें यही कहानी आने वाला है। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। इसमें कॉस क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा। बस आपको ये वाला फॉर्मूला बाबू याद रखना है, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। क्या याद करना है, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब अगर इतना आपको याद रह गया, इतना यदि आपका मेमोरी में है, तो आप किसी भी सवाल को बहुत जल्दी बना के निकल जाओगे। ठीक है, वो कैसे बनाओगे देख। अब ये सवाल यहाँ क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ए वाई बी सेगमेंट। ए वाई बी सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। यानी जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। ये नहीं लिख कर क्या लिख देता, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तभी आपका अप्रोच वही होता। यदि यहां लिखा हुआ फाइंड द एरिया ऑफ द ए वाई बी सेगमेंट, फिर भी आपका अप्रोच वही रहेगा, सेम रहेगा। यहां पे दे क्या रखा है, ये जो सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर O है, O से B और O से A की दूरी कितनी है, 21 सेंटीमीटर। मतलब दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी गिवन क्या है, गिवन R इक्वल टू 21 सेंटीमीटर पहला चीज। और एंगल AOB बराबर कितना है, 120। AOB बराबर 120। अब निकालना क्या है, टू बी फाइंड एरिया ऑफ AYB सेगमेंट। इसका एरिया हमको निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब इस एरिया को फाइंड करने के लिए आप बताओ, ये जो तुम्हारा सेक्टर है, कौन सेक्टर, AOBYA, ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर के एरिया में अगर ये ट्रायंगल को हटा लिया जाए, ये पूरे सेक्टर के एरिया से अगर ट्रायंगल को हटा लिया जाए तो बचेगा क्या, सेगमेंट। बचेगा क्या, सेगमेंट। तो हम करेंगे क्या, आराम से निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ, फॉर्मूला मेरे पास पता है, एरिया ऑफ सेक्टर AOBYA। ठीक है, इसका एरिया। अब बताइए, कल आपको बतलाया कि फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, क्योंकि हमको मालूम है जो कि 360 पे पाई आर स्क्वायर, 1 पे पाई आर स्क्वायर बाय 360, थीटा पे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। ये जो एरिया है पूरा ओवरऑल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कब होता है, जब थीटा ये एंगल कितना होता है, 120। अब बताइए AO पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, आर और थीटा का मान इसमें पुट कर दो, पाई इंटू 21 का स्क्वायर इंटू कितना 120 बाय 360, कट गया। यानी पाई इंटू 21 इंटू 21 बाय कितना रे 3, ये 7 हो गया। यानी आप 22 बाय 7 गुना 7 गुना 21 कैंसिल हो जाएगा, 22 गुना 21 क्या बचा, 22 गुना 21, 21 टू जा
21 टू जा 42 का 2 बचा कितना 4, 21 4 जा 84 प्लस 4 यानी 88। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन वर्क है, ये आपको आता है, आप कर लीजिएगा। इतना कौन चीज हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर किसका निकल गया सेक्टर का, किसका एरिया निकल गया सेक्टर का। अब आपको किसका एरिया निकालना है ट्रायंगल का। किसका एरिया निकालना है ट्रायंगल का, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया को क्या करना है इसमें से घटाना है। ट्रायंगल का एरिया इसमें से घटा देंगे, जो रिक्वायरमेंट है मेरा वो निकल जाएगा। तो लिखेंगे अब यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ये ट्रायंगल है, ये O है, ये A है, ये B है, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ये एंगल है कितना 120 डिग्री। अभी तुरंत हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं, हाफ AB साइन C, हाफ AB साइन C, यानी A और B जो नहीं है उसका साइन। अब बताइए ये 21 है, ये 21 है और इसके बीच का एंगल कितना है 120। तो क्या लिखोगे भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बराबर क्या लिखोगे, हाफ इंटू 21 इंटू 21। अब दोनों के बीच का एंगल का क्या लेना है तुमको, साइन कितना 120। क्लियर है। किसी भी ट्रायंगल में हम बताए हैं ये A है, B है, C। ठीक है, A B C। अगर ये दोनों को लेते हैं तो ये एंगल लेंगे, ये दोनों को लेते हैं तो ये एंगल लेंगे, ये दोनों को लेते हैं तो ये एंगल लेंगे। हमेशा एंगल क्या होगा, जो दो गिवन साइड है उसके बीच का एंगल। क्लियर है। अब मामला फंसेगा कहां पे मेरा, साइन 120 का वैल्यू आपको पता नहीं है, लेकिन हमने एक ऐसा फॉर्मूला आपको बता दिया है जिससे आप इमीडिएट साइन 120 का मान आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, क्या लिखोगे, हाफ इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन, बतलाओ तो 180 में से 60 को घटाएंगे तो 120 होगा कि नहीं होगा। इस 120 को तुम क्या लिख सकते हो, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60। तो 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। 120 नहीं लिख के हम क्या लिख रहे हैं 180 माइनस 60, यानी मेरा एम क्या है 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेना, वेयर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री। तो बताइए ये क्या होगा, हाफ इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन कितना दे, साइन 60 डिग्री। साइन कितना 60 डिग्री। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब ये समझ गए, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा क्या हो गया यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ क्या लिखेंगे साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का मान तो तुमको पता है, बतलाए हैं हम, बार बार बताए हैं। साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2। क्या हो जाएगा √3/2। हाफ 21 इंटू 21 और इसका मान क्या हो गया भाई √3/2। तो यानी 1/4 इंटू 400 कितना हो जाएगा 441 इंटू √3 का मान क्या लिखोगे 1.732 लिखोगे। तो इतना कौन चीज हो गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो ये जो है 1/4 इंटू 441 इंटू 1.732, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या तुम लिख दो क्या भाई 1/4 इंटू 441 इंटू क्या √3,
यानी क्या 441√3/4 कौन सी हो गया ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो तुम क्या निकाले हो एरिया ऑफ क्या बोलते हो सेक्टर। सेक्टर का मान क्या निकाला है बाय 22 इंटू 21 है। ये गलती है ये कितना होगा ये बोलिए 21 कितना हो जाएगा 2 4 यानी 462। क्या लिखोगे इसको 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 462 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकला एरिया ऑफ व्हाट एरिया ऑफ दैट सेक्टर। ये सेक्टर का निकल गया एरिया। अब लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा सेगमेंट AYB जो निकालना है। तो क्या करोगे सेक्टर एरिया माइनस ट्रायंगल एरिया। सेक्टर एरिया में से ट्रायंगल एरिया को क्या करना है घटाना है। तो आप सीधा क्या लिखोगे 462 माइनस 441√3/4 कौन सी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। √3 का मान 1.732 ले लो बाय 4 कर दो। ऐसे भी लिख दोगे सही है। इसको सॉल्व करके भी लिखोगे वो भी सही है। ठीक है इसको करेक्शन कर देना 22 इंटू 21 क्या होगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो मेरा रिक्वायरमेंट था इसका एरिया निकालना वो निकल गया कि नहीं निकल गया। क्लियर है कि नहीं है। ठीक अब देखते हैं वो सवाल। अब देखिए ये सवाल क्या है। ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स एज शोन इन द गिवन फिगर। ये जो टेबल है वो क्या देखो ये क्या है रेगुलर हेक्सागन। कौन सा चीज है ये रेगुलर हेक्सागन जो है वो इंस्क्राइब्ड है किसके अंदर है सर्कल के अंदर है ये डिजाइनिंग में। तो ये जो रेगुलर हेक्सागन है भाई ठीक है रेगुलर हेक्सागन किसको बोलते हैं जिसमें 6 साइड होता है और 6 का 6 साइड क्या होता है सेम लेंथ का होता है ये आपको पता है। तो किसी भी पॉलीगन्स में अगर हमको एक इंटीरियर एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई 360/n होता है। यहाँ कितना साइड है तो 360 बाय क्या करेंगे 6 यानी कितना डिग्री 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये हुआ ये जो हम इसको ऐसे मिलाएं और ऐसे मिलाएं तो यहाँ पे ये एंगल कितना डिग्री बनेगा 60 डिग्री। किसी भी कहीं मिलाएं इसको ऐसे मिलाएं ये भी कितना बनेगा 60। इसको ऐसे मिलाएं तो यहाँ भी कितना बनेगा 60। ऐसे मिलाएं तो यहाँ भी कितना बनेगा 60 और यहाँ भी 60 यहाँ भी 60। तो ये जितना 6 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल बना तो 6 ट्रायंगल का या सेंटर पे सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो हर एक साइड के द्वारा कितना बनेगा भाई 60 डिग्री। अब देखिए ये जो 60 डिग्री है किसी एक को आप पकड़ लीजिए मान लीजिए इसको हम पकड़ किसी एक को पकड़ लीजिए सारी कहानी सेम है एक को कर लेंगे उसके बाद सब ऑटोमेटिक अपने हो जाएगा। तो ये 7 डिग्री है और क्या दिया हुआ है इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर ये 28 सेंटीमीटर ये भी 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग द डिजाइन्स एट द रेट ऑफ इतना रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहली बात जो डिजाइन एरिया है वो निकालना है। डिजाइन एरिया कितना है वो आपको निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे ये O है इसको मान लो A ये मान लो B ठीक है। तो OAB सेक्टर का पहले एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर AOB एरिया ऑफ सेक्टर AOB क्योंकि AOB का अगर एरिया निकल गया एक सेक्टर का यदि एरिया निकल गया
तो ये सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, ये वाला सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। एक सेगमेंट का जो एरिया निकलेगा वही क्या होगा, उसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का 6 सेगमेंट का जो सेम सेगमेंट है, आइडेंटिकल सेगमेंट्स है, इक्वल सेगमेंट्स है, इक्वल डिजाइन है, तो एक का जो एरिया होगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल एरिया निकल जाएगा। तो पहले सबसे पहली बात आप एरिया ऑफ द सेक्टर एओबी, तो एओबी बराबर क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा, कितना है थीटा 60 डिग्री बाय 360 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री है बाय 360 डिग्री, यानी ठीक है। रेडियस कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, पाई इंटू 28 का होल स्क्वायर इंटू 60 बाय 360 कट गया ना 6, यानी पाई इंटू 28 इंटू 28 बाय 6 14 कितना हो गया 3 हो गए, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 14 इंटू 28 बाय 3, कौन चीज सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकल गया एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर एओबी, ये इंटायर सेक्टर का निकला है, यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके, ये पूरा सेक्टर का एरिया निकला है, ठीक है। लेकिन हमको निकालना क्या है, सेगमेंट का एरिया, तो सेगमेंट का एरिया में क्या होगा, सबसे पहले हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, कौन ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, एओबी बताइए, ये 28 ये 28, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। अब ये हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं 28 इंटू 28 इंटू साइन कितना 60, तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो 1/2 इंटू 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 बराबर 3/2, क्लियर है। तो आप यहां क्या लिखोगे 28 का स्क्वायर √3/4 क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्लियर है। ये किसका एरिया निकल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। तो हेंस एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसको यदि हम इसका एरिया को यदि हम x मान लें तो x बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, पूरा इंटायर सेक्टर का एरिया में आप किसका एरिया घटाएंगे, ट्रायंगल का एरिया घटाएंगे, तो इंटायर सेक्टर का एरिया कितना निकला है, पाई 14 इंटू 28 बाय 3 माइनस 28 का होल स्क्वायर इंटू √3/4, ये क्या निकल गया भाई, क्या निकल गया आपका किसका एरिया, ये वाला सेगमेंट का एरिया, ये सेगमेंट जिसका एरिया आप क्या माने x माने, तो x बराबर इतना निकल गया, निकल गया। अब इसको आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करोगे क्या लिखोगे बोलो, पाई का मान कितना है 22/7 इंटू कितना 14 इंटू कितना 28 बाय कितना 3, 7 4 जा 28, ये 14 रहेगा, ये 14 है, और माइनस 28 का होल स्क्वायर इंटू √3/4, ये जो आप हो गया ये किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। अब ये x के बराबर हो गया, x का मान यदि आपको पता चल जाए तो आप उसको क्या करोगे 6 से मल्टीप्लाई करके आप क्या निकालोगे, x का मान यदि पता चल गया, इसको सॉल्व करेंगे x का मान पता चलेगा,
एक्स को क्या करेंगे, कितना है ये डिजाइन, 6 डिजाइन है, तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो एक्स को जब भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटायर डिजाइन एरिया हमको पता चल जाएगा। और इंटायर डिजाइन एरिया यदि पता चल जाएगा तो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, दे रखा है 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए 1 सेंटीमीटर को डिजाइन करने में कितना पैसा खर्चा होता है, कितना रुपया खर्चा होता है, 0.35। तो अगर जितना सेंटीमीटर आएगा उसका कितना खर्चा होगा, यूनिटरी मेथड से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं, कर लोगे, हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, देख लेते हैं। तो क्या हो गया, ये आपका जो निकल गया, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, ये एक्स है आपका, ठीक। तो हमको क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे, ऊपर में क्या लिखेंगे, हेंस टोटल डिजाइन एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 6 इंटू एक्स। तो 6 को x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो आप क्या हो गया, 4 इंटू 22 यानी कितना, 88। 4 इंटू 22 88 इंटू कितना 14 बाय कितना 3 माइनस कितना 28 का होल स्क्वायर √3 बाय 4। ये आपका हो गया टोटल डिजाइन एरिया। अब ये कौन सी निकला है, ये टोटल डिजाइन एरिया कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर का दाम कितना है भाई, 0.3। 1 सेंटीमीटर का कॉस्टिंग में कितना खर्चा पड़ रहा है, 0.35 रुपीज। तो इसको क्या करेंगे, अगर हमको अमाउंट निकालना है तो टोटल अमाउंट बराबर क्या लिखोगे, 0.35 मल्टीप्लाई बाय 6 और 88 इंटू 14 बाय 3 माइनस 28 का होल स्क्वायर √3 बाय 4। अब यहाँ पे बोल रहा है ये क्या हो गया, इतना रुपीस हो गया। अब ये आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, इसको गुना मल्टीप्लाई करना है और इसको इसका मान इससे मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे क्या निकालोगे, कितना रुपया लगा वो निकल गए। तो बेसिक जो कंसेप्ट था वो समझ में आया कि नहीं। हम क्या करेंगे, बेसिक कंसेप्ट क्या है, किसी एक सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, उस सेक्टर के एरिया में इस ट्रायंगल के एरिया को घटा देंगे, एक जो निकलेगा वो इस सेगमेंट का एरिया निकलेगा, उस सेगमेंट के एरिया को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल इंटायर डिजाइन एरिया निकल गया। इंटायर डिजाइन एरिया को कॉस्टिंग बनाने में जो खर्चा है वो दे रखा है 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर बनाने में 0.35 रुपीज लगता है। तो इतना सेंटीमीटर बनाने में कितना लगेगा, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो ये कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, इसको आप सॉल्व करके आप देखिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक, ओके। देखिए सवाल में क्या दिया गया, ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज ए सेंटर, यानी जितना ये वर्टेक्स है, ये जो एबीसी ट्रायंगल है वो क्या है, सबसे पहली बात एबीसी जो ट्रायंगल है, देखिए कुछ नहीं है सवाल में, समझ लीजिए बन जाएगा तुरंत। एबीसी क्या है आपका, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है पहली बात, और इसका हर एक वर्टेक्स जो है ये तीन सेंटर है, किसका, 3 कॉन्सिक्यूटिव सर्कल का, जो एक तीनों एक दूसरे से क्या कर रहा है, टच कर रहा है, एक दूसरे से क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और क्या दिया हुआ है, ए सर्कल इज ड्रॉन विद द रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द साइड, यानी कहने का मतलब ये क्या है, ये जो AB का जो हाफ होगा
वो क्या होगा, मान लो ये अगर ए है ये बी है, इसको यदि हम डी मानते हैं, यानी ये गिवन क्या है, ए डी इजकल टू बी डी इजकल टू क्या हो जाएगा, ये ई इजकल टू ए ई बराबर सी ई बराबर इसको मान लो एफ बराबर बी एफ बराबर सी एफ बराबर क्या हो गया, आर हो गया। यही चीज दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ। कहने का मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड जो है वो तीनों साइड का लेंथ क्या होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ये मालूम है आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते किसको है, जिसका तीनों साइड बराबर है। अब अगर एक का हाफ है तो वो दूसरे का भी हाफ होगा, तीसरे का भी हाफ होगा, तो सारे हाफ आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो क्या हो जाएगा, ये जो हाफ होगा वो क्या है, रेडियस है। ये जो हाफ है वो क्या है, आपका रेडियस है। पहली बात आपको दे क्या रखा है, सिर्फ ट्रायंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। अब बताइए इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आप लोग जान रहे हैं, क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, 173 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिखोगे। अब बताओ यहां से क्या निकल जाएगा, साइड, यहां से क्या निकलेगा, साइड। अब जब साइड तुमको निकल गया, साइड का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 17320.5 इंटू 4 बाय कितना, √3 निकल गया। तो साइड ये हमको पता है, और अब बताइए साइड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1.7320.5 इंटू 4, और नीचे में क्या है, √3 का मान क्या बोल डालने के लिए, देखो ये इस तरह से बोला है मान लेने के लिए, ताकि ये कट जाए और आपको बनाने में आसान हो। 73205। अब देखो इसका डेसिमल उड़ाओगे तो नीचा में 10, इसका डेसिमल उड़ाओगे तो 1 2 3 4 5, यानी ये क्या हो गया, 10⁵ ऊपर में, नीचा में 10। क्लियर है बात, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, समझ रहे हैं। ये गया गया, बचा क्या, साइड स्क्वायर इजकल टू बचा आपका 4 इंटू 10⁴ बचा। ये 10 इस 10 को क्या करेगा, एक पावर घटा देगा, काट देगा, यानी बचेगा यहाँ 4। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10⁴ बराबर साइड स्क्वायर। तो आप आराम से साइड निकाल लोगे, क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10⁴ का रूट, यानी 2 इंटू 10⁻², यानी कितना, 200 सेंटीमीटर। कितना, 200 सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर क्या निकल गया आपका, साइड। 200 सेंटीमीटर क्या निकल गया, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बताओ जब साइड निकल गया भाई, तो आर नहीं निकलेगा, आर बराबर क्या होगा, साइड बाय 2, तो यानी 200 भागा 2 बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर क्या निकल गया, रेडियस। 100 सेंटीमीटर क्या निकल गया, रेडियस। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सबसे पहली बात, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है। अब बताइए एक सेक्टर ये है, एक सेक्टर ये है, एक सेक्टर ये है, ठीक है। तो एक सेक्टर का एरिया क्या होगा, आप निकाल सकते हो, क्या लिखोगे, πr² इंटू 60 डिग्री बाय कितना, 360 डिग्री। अगर हम सेक्टर ADEA लिखें, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ADEA बराबर इतना होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, 6, यानी पाई इंटू कितना, 100। आर कितना निकाले हो, आर इक्वल टू 100, तो पाई 100 का स्क्वायर बाय कितना, 6।
ये निकल गया। इसका एक सेक्टर का एरिया, यानी करने मतलब कौन सेक्टर, ADEA, ADEA, ये वाला सेक्टर का एरिया निकल गया। अब बताइए ये भी 60 डिग्री है, तो इसका भी रेडियस भी सेम है, सबका रेडियस क्या है, सेम है। तो जो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x, इसका भी एरिया क्या होगा x। तो ये हमको क्या, इसको मान लिया हम क्या x, तो टोटल सेक्टर एरिया इसका तो क्या हो जाएगा, बोलिए तो 3x होगा। टोटल सेक्टर एरिया इसका तो क्या हो जाएगा 3x। तो क्या लिखोगे 3 इंटू π/6 इंटू 100 का स्क्वायर, ये कट गया 2 हो गया, यानी कितना π/2 इंटू 100 ये काट दो 50, यानी 50 पर 2 जीरो, इतना पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 5000 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर किसका हो गया, इंटायर सेक्टर का एरिया, टोटल सेक्टर एरिया निकल गया। अब टोटल सेक्टर एरिया यदि हमको मालूम हो गया, हमको निकालना है क्या भाई, शेडेड पोर्शन का एरिया। तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये टोटल एरिया आपको गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में अगर हम 3x घटा दें, क्या घटा दें 3x, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट घटा दें तो क्या बचेगा, बीच वाला पार्ट बचेगा जो निकालना है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देख लो, क्या लिखोगे 17,320.5 माइनस 3x का मान आपने निकाल रखा है 5005, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पाई का मान आपको बोल दिया लेने के लिए कितना 3.14, तो पाई यहाँ पे क्या पुट कर दो 3.14 पुट करके यहाँ इसमें से इसको घटाने का काम कर दो, और ये घट के जो रिजल्ट आएगा दैट इज योर रिक्वायर्ड एरिया जो हमको फाइंड करना था। तो कैलकुलेशन आपको अपने से करना है, मेन है कंसेप्ट जो आप समझिए, मेन है अप्रोच जो आपको करना है, और ये मान रख के मल्टीप्लाई करना आपको आता है, आपको आना चाहिए, आपको आ रहा है, हमेशा समझते हैं। तो ये कहानी समझ गए, 3 सर्कल है, तीनों सर्कल एक दूसरे से टच कर रहा है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका हर एक साइड जो है उसका मिड जो है वो क्या है, हर एक ट्रायंगल का वर्टेक्स क्या है, हर एक ट्रायंगल का वर्टेक्स हर एक सर्कल का सेंटर है। और बोल रहा है जो कि A और B जो है वो क्या है भाई 2 R का, यानी AB का हाफ करेंगे तो 1 R निकलेगा, जो R निकलेगा वो R क्या होगा, सभी सर्कल का R होगा, सभी सर्कल का R होगा। ये सब चीज तो समझ गए हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 सेक्टर, हर एक सेक्टर का एरिया सेम, एक सेक्टर का एरिया निकालिए, उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको टोटल सेक्टर एरिया निकलेगा। ये कहानी समझ गए। ABC का एरिया दिया हुआ है, ABC में अगर तीनों सेक्टर को हटा देते हो तो बचता क्या है, जो शेडेड पार्ट है वो, तो शेडेड पार्ट का एरिया निकल गया कि निकल गया, क्लियर है कि नहीं है। तो सवाल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ सवाल को समझिए और आराम से बना दी। ओके।